बड़ी बात यह है कि शेख हसीना अपना चेहरा होर्डिंग्स में चमकाकर या कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर अपनी फोटो लगाकर या थैंक यू शेख हसीना जी करवाकर या फिर विदेशों में अपना पेट डंका बजवाकर 5 बार की प्रधानमंत्री नहीं बनी। इसके पीछे जनता का अगाध प्यार है। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला शेख हसीना की कहानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि जो शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी है ना, चौथी बार लगातार, उसने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखकर और शेख हसीना जी की जय हो या कोई इस तरह करके वो वज़ीर आज़म नहीं बनी चौथी बार। वो कह रही है कि अंधभक्तों की वज़ीर आज़म नहीं है, इसने अपनी जनता के लिए काम किया है, इसने लोगों के लिए काम किया है, इसने बांग्लादेश को नीचे से ऊपर लेके गई हैं। 2.5 करोड़ बांग्लादेशी गरीब आवाम को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला है। वो कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साउथ एशिया में वाहिद बांग्लादेश है जिसने ये सब काम किए हैं। इसके ऊपर इंडियन मीडिया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पहले वीडियो देखेंगे फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक। 3, 2, 1 एंड। नमस्कार दोस्तों, शेख हसीना पूरी दुनिया की इकलौती मुस्लिम महिला जिसने 5 बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास बना दिया। शेख हसीना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था, तो फिर शेख हसीना कैसे बच गई? शेख हसीना को 6 साल भारत में नाम और पहचान बदलकर कैसे रहना पड़ा? उनका बंगला किसके नाम पर बुक था? इंदिरा गांधी के घर से शेख हसीना का घर कितनी दूर था? शेख हसीना पर बांग्लादेश के भीतर घुसने पर प्रतिबंध था, तो फिर वो कैसे बांग्लादेश पहुंच गई? साल 1986 में ढाका में इलेक्शन घोषित हुए। चुनाव के कुछ समय पहले ही शेख हसीना को रिहा कर दिया गया। चुनाव हुए और बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग ने करीब 100 सीटें जीती। बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाया तो शेख हसीना को विपक्ष में बैठना पड़ा। बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए शेख हसीना लगातार कई प्रयास करती रही। वो जगह जगह रैलियां करती थी। रैलियों में 19 बार शेख हसीना को मारने की कोशिशें भी हुई। वो हर बार अपने समर्थकों के कारण बच जाती थी। कई हमलों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मारे गए। दोस्तों, सन 1988 में उनकी कार में ही बम प्लांट कर दिया गया। शेख हसीना चिटगांव में चुनावी रैली के लिए गई थी। जिस समय उन्हें जानकारी मिली वो कार में ही सवार थी। शेख हसीना को तो बचा लिया गया, लेकिन इस हमले में करीब 80 लोगों की जान चली गई। हत्या के इन प्रयासों से बचते बचाते साल आया 1991। बांग्लादेश में दोबारा चुनाव कराए गए। इस चुनाव में शेख हसीना को जीत की उम्मीद थी, लेकिन बीएनपी को सामान्य बहुमत मिला। शेख हसीना ने अवामी लीग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा की पेशकश की, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देने से मना कर दिया। हार के बाद शेख हसीना ने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया। 1996 में फिर आम चुनाव हुए। शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, उनका ये कार्यकाल बांग्लादेश और भारत के लिए बेहतर संबंधों की शुरुआत था। दोस्तों, इसके बाद 2001 में भी चुनाव हुआ और अब आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी हार गई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला। शेख हसीना ने केयर टेकर गवर्नमेंट पर ठीक तरह से चुनाव न करवाने का आरोप लगाया। अब बीएनपी सत्ता में थी तो आवामी लीग के नेताओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई। बीएनपी का विरोध करते करते साल आया 2007। शेख हसीना अमेरिका की यात्रा के लिए गई हुई थी। उनके जाते ही उन पर देश में प्रवेश करने से रोक लगा दी गई। शेख हसीना ने करीब 15 दिन अमेरिका में बिताए, लेकिन अब यहां से शेख हसीना की किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली थी। दोस्तों, अब विरोधियों पर शेख हसीना काल बनकर टूटने वाली थी। बढ़ते विदेशी और बांग्लादेशी पब्लिक के दबाव के चलते बीएनपी को शेख हसीना से बैन हटाना पड़ गया और फिर जब वो लौटी तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही शेख हसीना एयरपोर्ट पहुंची, भीड़ उनके स्वागत के लिए टूट पड़ी। साल 2009 में फिर चुनाव हुए। शेख हसीना की जीत हुई।
इसके बाद 2014 में फिर से जीत हुई। इसके बाद 2019 में फिर बम्पर बहुमत के साथ शेख हसीना की जीत हुई और अब 2024 में 5वीं बार सत्ता में वापस लौटकर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री बनने वाली मुस्लिम महिला बन गई है शेख हसीना। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी ने इस बार चुनाव का बहिष्कार किया। मतदान प्रतिशत भी कुछ कम रहा, लेकिन आवाम लीग की बड़ी प्रचंड जीत हुई। एक बात और, बांग्लादेश के भीतर ना बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, वहां मशीनी धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना अपना चेहरा होर्डिंग्स में चमकाकर या कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर अपनी फोटो लगाकर या थैंक यू शेख हसीना जी करवाकर या फिर विदेशों में अपना पेट डंका बजवाकर 5 बार की प्रधानमंत्री नहीं बनी। इसके पीछे जनता का अगाध प्यार है। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला शेख हसीना की कहानी में इतना ही। अब अगली कहानी में किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके। जी हाँ, बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई है इन्होंने और मुस्लिम वर्ल्ड में पहली मुस्लिम दुनिया में ये खातून है जिनका नाम है शेख हसीना, जो लगातार 4 बार वज़ीर आज़म बन गई हैं, लेकिन एक बार ये वज़ीर आज़म बनी थी जो पहली दफ़ा वो 1996 में बनी थी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो 5 बार ये वज़ीर आज़म बन चुकी हैं, लगातार ये 4 बार बन चुकी हैं और ये दुनिया में, ये मुस्लिम दुनिया की बात हो रही है कि मुस्लिम वर्ल्ड में ये पहली खातून है जो इतनी बार इसने हुकूमत देख ली है और हुकूमत कर रही हैं। 4 बार वज़ीर आज़म भी बन चुकी हैं। उन्होंने कुछ इनके बारे में हिस्ट्री बताई है। उन्होंने कहा कि 1988 में वो बताते हैं कि इनकी जो कार थी उसमें बम नस्ब कर दिया गया, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गई, लेकिन इनके साथी जो साथ में बैठे हुए थे वो जान की बाजी हार गए। इसी तरह 1991 में इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने, फिर 88 में, लेकिन 91 में BNP आ गई, 96 में इनकी हुकूमत आ गई। 1996 में शेख हसीना की हुकूमत आई ना, पहली दफ़ा ये वज़ीर आज़म बनी। फिर 2001 में इनकी जो BNP है वो जीत गई, लेकिन शेख हसीना जी ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि केयर टेकर ने ये जो इलेक्शन है वो ठीक से नहीं करवाए। फिर 2007 और 8 की बात आ जाती है, वहाँ फिर इलेक्शन होते हैं तो शेख हसीना दूसरी बार वज़ीर आज़म बन जाती हैं। फिर लगातार 14 में बन जाती हैं, फिर 19-18 में ये जो इलेक्शन होता है उसमें ये जीत जाती हैं, फिर अब 24 में जीत गई। तो इस तरह ये शेख हसीना की कहानी थी, बड़ी शानदार स्टोरी थी। फिर उसके ऊपर उन्होंने ये भी लिखा है कि ये थैंक यू शेख हसीना जी के बैनर लगवा के ये वज़ीर आज़म नहीं बनी। असल में उनका ये जो इशारा था वो मोदी सरकार की तरफ था और उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर पिक्चर लगवा के ये वज़ीर आज़म नहीं बनी, बल्कि इनकी जो आवाम है उनका प्यार है, जनता इनके साथ प्यार करती है और जनता ने ही इनको ये वज़ीर आज़म बनाया है और चौथी बार ये वज़ीर आज़म बनी है। तो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी नाज़रीन। आपको ये कैसी लगी इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।